बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम और यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके लाए हैं बहुत ही धुएंधार चटकारेदार राजस्थानी शादियों में बनने वाली बिरयानी। बिरयानी तो हम सब कई किस्मों की खाई है, जैसे कि दम बिरयानी, लखनवी बिरयानी, बॉम्बे बिरयानी, कराची बिरयानी, दिल्ली फेमस बिरयानी। तो क्यों ना हम ट्राई करें राजस्थानी शादियों में बनने वाली बिरयानी, जो कि बहुत ही चटकारे वाली होती है और बहुत ही इजी और कम मसालों के साथ इतनी लजीज जायकेदार लुक में इतनी ज़बरदस्त बिरयानी बनाएंगे। जिसके लिए हमें चाहिए 1.5 किलो चिकन, 4 आलू हमने फ्राई कर लिया है, और साथ ही में हमने ले लिया 1 गड्डी कोतमीर, 1 गड्डी पुदीना, 4 टमाटर, 10 से 12 हरी मिर्चें और थोड़ी सी प्याज और 1 नींबू। तो इसके साथ हम ले लेंगे बलिस्ता, 6 से 7 प्याज का बलिस्ता हमने गोल्डनिश कलर का फ्राई किया है। साथ ही में 200 ग्राम दही और 1 चम्मच शाहजीरा, 1 चम्मच ज़ीरा, लौंग, 4 से 5, 6 से 7 इलायची और 1 चम्मच हमने काली मिर्च, जावित्री, जायफल, स्टारफुल और 2 बड़ी इलायची। और साथ ही में हमने लिया लाजवाब बिरयानी मसाला, 4 बड़े चम्मच हमने अदरक लहसुन का पेस्ट। ये गरम मसाला साथ में हम हरे मसाले के साथ पीस लेंगे, कोतमीर, हरी मिर्ची, पुदीने के साथ में। और ये आप देख सकते हो ये हमने पीस लिया है। अब साथ ही में हम क्या करेंगे, आधी प्याज मतलब 3 से 4 प्याज का बलिस्ता और 200 ग्राम दही को भी पीस लेंगे। तो साथ ही में हमें पीसना है दही और ये प्याज का बलिस्ता। गरम मसाले के साथ में हमने पीसा है कोतमीर, पुदीना, हरी मिर्चें, थोड़ी सी प्याज और साथ ही में 4 टमाटर। तो वो पेस्ट बनाकर हमने अलग ही रख लिया है, और जितने गरम मसाले हमने लिया है बस उतने ही गरम मसाले लगेंगे, ठीक है ना। ये प्याज का भी पेस्ट हमने पीस लिया है। अब एक छोटी सी प्याज को हमने बिना ऑयल डाले भून लिया है रेड होने तक। तो थोड़ी सी क्लिप मिस हो गई है, बट आप देख सकते हो एक प्याज, कच्ची प्याज को हमने ऐसे ही बिना ऑयल के भून लिया है। और भूनने के बाद हमने 4 बड़े चम्मच हमने अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है। याद रखें कच्ची प्याज को हमें बिना ऑयल के साथ भूनना है। उसके बाद अदरक लहसुन का 4 बड़ा चम्मच, जो बड़े स्पून होते हैं ना, उस उतने हमें अच्छे से भूनना है बिना ऑयल के। कोई ऑयल अभी यूज़ हमें नहीं करना है, ठीक है। जैसे प्रोसेस हम कर रहे हैं बिल्कुल वैसे ही प्रोसेस बनाइएगा, तो बिल्कुल आपको एक डिफरेंट स्टाइल की बिरयानी आपको बनकर मिलेगी। और जो हमने गरम मसाला और हरे मसाला टमाटर पीसा था ना, तो उसका जो पेस्ट था वो भी हम अदरक लहसुन और प्याज के साथ अच्छे से भून लेंगे। कम से कम 6 से 7 मिनट तक हमें इस मसाले को भूनना है, बहुत ही अच्छे तक। इसका कच्चापन ख़त्म हो जाना चाहिए और मसाला थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि इसमें टमाटर भी है, प्याज भी है और कोतमीर, पुदीना सब है। बट नींबू अभी हमने नहीं ऐड किया है, याद रखें। तो इसको अच्छे से भून लेंगे। इसका कलर चेंज नहीं होने देंगे, ब्लैक नहीं होने देंगे, बट इसको अच्छे से भूनेंगे। अब 1 टेबलस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 2 टेबलस्पून हमने धनिया पाउडर और 2 टेबलस्पून हमने ले लिया है नमक। नमक आप अपने जायके के हिसाब से लीजिएगा, और कितना स्पाइसेस रखना है, कितना तेज़ रखना है, वो भी आप अपने हिसाब से रखिएगा। तो ये राजस्थानी चटकारेदार चटपटी बिरयानी बन रही, तो थोड़ा सा हम चटपटा ही फ्लेवर रखेंगे। तो अभी तो इस वक्त इतनी ज़बरदस्ती खुशबू आ रही है ना इन मसालों की, कि हम आपको क्या ही बताएं। और यकीन माने ये जो हम लोग नॉर्मल बिरयानी बनाते हैं ना, ये बिल्कुल डिफरेंट बिरयानी है और बहुत ही खुशबूदार बिरयानी है। अब हम क्या करेंगे, 1.5 किलो चिकन अच्छे से धोकर और उसका पानी बिल्कुल निकाल लिया था हमने छन्नी में, स्ट्रेनर में रखकर। अब इसे ऐड कर लेंगे इन मसालों के साथ। तो ध्यान रखें बिल्कुल भी हमने इसमें अभी पानी भी ऐड नहीं किया है और ना इसमें हमने कोई ऑयल ऐड किया है। हम ऐसे ही मसालों के साथ चिकन को अच्छे से भूनेंगे हाई टू लो फ्लेम पर। अब हमने क्या किया है, जो बाउल था जिसमें हमने मसाला पीसा था उसमें ही थोड़ा सा पानी लिया है और उसे भूनेंगे, क्योंकि अभी बिल्कुल एकदम ड्राई हो गया है मसाला। अभी थोड़ी देर में चिकन ने भी अपना पानी रिलीज़ करना है, तो ज़रा सा 2 टेबलस्पून ही हमने पानी लेकर किया है और 2 से 3 मिनट तक दम पर पकाया है, ताकि चिकन अच्छे से पानी अपना रिलीज़ कर ले
और फिर इसकी वापस से और इसकी बुनाई होती ही जाएगी। कम से कम 6 से 7 मिनट तक हमें इसको हाई टू लो फ्लेम पर बुनाई करना है। और उसके बाद हमने एक बड़े से नींबू का आधा टुकड़ा लेकर, आधा पीस लेकर निचोड़ लिया है। अगर छोटे नींबू होंगे तो आप 2 ले लीजिएगा, अगर बड़ा नींबू है तो 1 का आधा लीजिएगा। हमारा काफ़ी ज़्यादा बड़ा सा नींबू था तो हमने आधा ही नींबू लिया है। तो ये नींबू हमने निचोड़ लिया है। अब इसे हम अच्छे से इसकी बुनाई और करेंगे, कम से कम 10 से 15 मिनट बुनाई करेंगे। बट याद रखें, चिकन है ना बिल्कुल भी मैश नहीं होगा। आखिर तक हम दम पे लगाएंगे बिरयानी तब भी चिकन मैश नहीं होगा। आपको ऐसा लग रहा होगा कि इतनी भुनाई करे चिकन तो बहुत जल्दी से गल जाएगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अब हम नॉर्मल जो चिकन बिरयानी मसाला होता है ना, वो हमने रेडीमेड ले लिया है। हमने लाजवाब का लिया था, आप चाहो तो एवरेस्ट का, बादशाह का, कोई भी ले लीजिएगा। बट लाजवाब का बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। पूरा एक पैकेट हमने लिया है 10 रुपये वाला, क्योंकि ऑलरेडी गरम मसाले हमने हरे मसाले के साथ पीसा था। तो ये बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही यूनिक राजस्थानी शादियों में बनने वाली बिरयानी आज हमको आपको बताएंगे। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त इसका कलर आ गया है। अब हम ले लेंगे 250 ग्राम ऑयल। इसी ऑयल में हमने प्याज और आलू को भी फ्राई किया था, तो सेम ऑयल हम ले लेंगे क्योंकि इसमें प्याज की फ्लेवर भी है। तो और ऑयल को ज़ाया भी नहीं करना था हमें, तो सेम ऑयल हमने ले लिया है। 250 ग्राम हमने ऑयल लिया है क्योंकि 1 केजी राइस होगा और 1.5 किलो हमने ले लिया है चिकन, तो उसके हिसाब से 1/2 किलो तेल तो बनता ही है इस बिरयानी में, वरना ड्राई ड्राई सी सूखी सूखी सी बिरयानी बनेगी तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। अब हाई फ्लेम है हमारी गैस की, तो इसकी अच्छे से हम और भुनाई करेंगे। तो ध्यान रखें और एक ध्यान से आप देखें भी कि चिकन के पीस बिल्कुल भी मैश नहीं हुए। इतनी ज़्यादा हम भुनाई कर रहे हैं, उसके बाद भी कम से कम 15 से 20 मिनट हो गया है हमें इस मसाले की, बिरयानी की मसाले की भुनाई करते हुए। और आप कलर देखें, हरे मसाले के वजह से बिल्कुल भी काला कलर नहीं आया है, ना ग्रीन कलर आया है। इतना आप ध्यान रखें कितना ज़बरदस्त कलर आया है। अब बस 4 से 5 मिनट तक हमने दम पर लगाया है क्योंकि ये बहुत उछल रहे थे मसाले। अगर ढककर नहीं ढकेंगे तो पूरे किचन टेबल गंदा हो जाएगा। तो ये देखें 3 से 4 मिनट के बाद ज़बरदस्त सा लुक आ चुका है। और अब इसमें हम ऐड कर लेंगे जो प्याज और दही हमने पीसी थी ना, फ्राई करी हुई प्याज, वो हम ऐड कर लेंगे। सबसे लास्ट में आपको प्याज और दही को ऐड करना है, तो इसका फ्लेवर और इसका खुशबू एक यूनिक ही आएगा। बिल्कुल शादियों में बनने वाली जो बिरयानी होती है ना राजस्थान में, बिल्कुल वो ही टेस्ट आएगा अगर आपने बनाया हमारे तरीके से। अब बस क्या करना है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेना हल्के हाथों से। और हाँ, और लाजमी है आपको क्या करना है, दोस्ती किचन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। बहुत ही अच्छे अच्छे से व्लॉग्स के लिए और बहुत ही अच्छे अच्छे से रेसिपी के लिए आपने क्या करना है, दोस्ती किचन को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना है। सेम नाम से आईडी बनी हुई है, दोस्ती किचन बाय जायदा शेख से। तो ये देखिए हम परतों वाली राजस्थानी शादियों में बनने वाली बिरयानी बना रहे, तो उसके लिए हमें ग्रेवी भी तो चाहिए ना। बिल्कुल ड्राई सी ग्रेवी रहेगी तो हम परत कैसे लगाएंगे, ठीक है ना। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे सा एक ग्रेवी वाला मसाला बनकर बिरयानी का तैयार हो चुका है। और आप लुक देखें, कलर देखें और इसकी खुशबू तो हम आपको क्या ही बताएं, इतनी अमेजिंग आ रही है ना कि आप चाहो तो आप ऐसे भी रोटी से, सादे चावल से ये मसाले को खा सकते हो। बहुत ही लाजवाब और बहुत ही सौंदर्य स्मेल आ रही है, बहुत ही सौंदर्य सा ये ग्रेवी हमारा बनकर तैयार हो चुका है। 2 मिनट दम पर लगा देंगे, उसके बाद फ्राई किए हुए हम आलू ऐड कर लेंगे। ऑलमोस्ट आलू को हमने बहुत ही अच्छे से फ्राई कर लिया है और अच्छे से गल चुका है, इसलिए हमने एंड में बस इसको मिक्स कर लिया है। हल्के हाथों से आलू को मिक्स करना है ग्रेवी में, क्योंकि आलू ऑलमोस्ट डन है हमारे, बस एक ही कसर बाकी है, कुछ 5% बाकी है आलू को गलने में। इतना हमने आलू को फ्राई कर लिया है ताकि कोई कसर ना रह जाए आलू गलने में। तो ये मसाला, ये ग्रेवी हमारी बिरयानी की ऑलमोस्ट डन है, पूरी तैयार हो चुकी है और बहुत ही खुशबूदार बन चुकी है। तो अब इसे ढककर हम साइड में कर लेंगे और फ्लेम को ऑफ कर लेंगे। अब हमने ले लिया है 1 केजी बासमती इंडिया गेट राइस। इसको हमने 2 घंटा पहले ही धोकर 4 से 5 पानी से भिगा कर रख दिया था।
अब एक तरफ हम ले लेंगे पानी गरम करने के लिए रख देंगे। अब हमने ले लिया है लौंग, दालचीनी, स्टार फूल और 8 से 10 काली मिर्च और तेज़पत्ता, नींबू आधा और साथ ही में कोतमीर और पुदीने की कुछ डंडी। अब पानी अच्छे से बॉईल हो चुका है तो इसमें हम ऐड कर लेंगे नींबू का रस और साथ ही में नींबू भी ऐड कर लेंगे। ये देखिए हाफ नींबू। इससे क्या होगा, चावल बहुत ही अलग अलग बनेंगे और बिल्कुल भी राइस के चावल जो है ना, राइस है ना, बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं, अच्छे से साबुत रहेंगे। अब जितने भी गरम मसाले खड़े थे और कोतमीर पुदीने की डंडी ज़रूर डालिएगा पत्तियों के साथ में, क्योंकि इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। अब इसमें हम नमक ऐड कर लेंगे। नमक हम थोड़ा ज़्यादा ऐड करेंगे क्योंकि पानी इसका निकालना है चावलों का, तो अच्छे से चावल में मतलब चावलों में नमक लग जाए। और साथ ही 1 टेबल स्पून हमने शाहज़ीरा भी लिया है और नमक की क्वांटिटी हम 5 टेबल स्पून रखेंगे। 1 kg है, पाव किलो में हम 1 चम्मच डालते, 1 स्पून डालते हैं, तो हमने 5 चम्मच डाला है क्योंकि ये पानी हम स्ट्रेन करेंगे। तो अच्छे से बॉईल आने तक गरम मसाले का अर्क निकल जाए उतना हम इसे बॉईल कर लेंगे, ताकि गरम मसाले का, कोतमीर पुदीने का भी टेस्ट इस पानी में आ जाए और साथ ही में चावल में भी आ जाएगा। तो ये हमने 2 घंटा पहले हमने राइस को भिगा कर रख दिया था, तो वो हम अब अच्छे से बॉईल कर लेंगे। अब हाँ, चिकन तो बहुत ही अच्छे से पक चुका है, तो अब राइस कितना पकाना है, राइस हमें 90% गलाना है। ऑलमोस्ट हम हमेशा क्या करते हैं 70 to 80% गलाते हैं, बट यहाँ पर हमें राइस को 90% तक गलाना है। मतलब सिर्फ एक कनी कच्ची रह जाए इतना हमें इसे बॉईल करना है। तो ये हमारा राइस बहुत ही अच्छे से बॉईल हो चुका है और राइस का आप साइज़ देख सकते हो कि कितना बड़ा है। अब उसे हम दम पे लगाएंगे ना तो उसके बाद ये और बड़ा हो जाएगा। तो अब स्ट्रेन कर लेंगे, पानी निकाल लेंगे। राइस 90% तक गल चुका है। अब हम ले लेंगे बलिस्ता, कोतमीर पुदीना और जो चिकन की ग्रेवी है उसमें से ऑयल निकाल लेंगे, आधी कटोरी इतना। बारीक कटा हुआ कोतमीर पुदीना, बारीक कटा हुआ हमने ले लिया टमाटर भी एकदम बारीक कटा हुआ, और साथ में ऑप्शनल है शिमला मिर्च, लाल, पीली, हरी, और बारीक कटी हुई हरी मिर्ची भी हमें लेना है, क्योंकि चटपटी बिरयानी बनाना है हमें, इसलिए। शिमला मिर्च नहीं हो तो कोई इशू नहीं है, नहीं डालिएगा, बट इसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आता है। तो जो पतीले में हमने राइस को उबाला था वही पतीले में हमने राइस को आधे से भी आधा रहने दिया है। आधा हमने स्ट्रेनर में निकाल लिया छन्नी में, और पाव हिस्सा हमने नीचे ही रहने दिया है, ठीक है ना। और अब क्या करेंगे, थोड़ा ऑयल डाल देंगे, आधी कटोरी का आधा ऑयल हम डाल देंगे ताकि नीचे से चावल लगे ना, बस इतना ही करना है। अब क्या करना है, ये आधी ग्रेवी जो मसाला है ना चिकन बिरयानी का, तो ये हम एक लेयर आधा लगा देंगे बहुत ही अच्छे से सब तरफ। ध्यान रखिए, एक तरफ आलू भी आपको लगाना है, चिकन भी लगाना है। ऐसा नहीं करना कि एक तरफ आपने पूरे आलू लगा दिया है तो एक तरफ आपने चिकन लगा दिया है। तो क्या है ना, जब बिरयानी आप निकालोगे ना तो पूरी मैश करना पड़ेगी, पूरी मिक्स करना पड़ेगी। तो अंदाजे से आपने क्या करना है, चिकन और आलू की एक एक लेयर अच्छे से लगा लेनी है। मसाले भी अच्छे से लगाना है, क्योंकि इसमें ऑयल हमने पाव किलो डाला है, तो अलग से हम ऑयल बिल्कुल भी नहीं लेंगे, क्योंकि ऑयल जो होता है ना मसाला, वो बिल्कुल नीचे आ जाएगा। तो बस हमें इतना ही ऑयल रखना है और ये एक लेयर लगा लेनी है बहुत ही अच्छे से। और चावल की क्वालिटी भी बहुत अच्छी वाली आप लीजिएगा। बिरयानी में जितने अच्छे क्वालिटी के चावल होंगे ना, उतनी लाजवाब और उतनी जायकेदार बिरयानी बनेगी। तो ये देखिए एक लेयर हमने बहुत ही अच्छे से लगा लिया। अब एक मुट्ठी भरकर हमने क्या करना, बलिस्ता डाल देना है राइस पर और साथ ही में चिकन की ग्रेवी पर। तो अच्छे से हाँ एक मुट्ठी भरकर, अब एक मुट्ठी भरकर कोतमीर पुदीना भी हमें ऐड कर लेना है। आप याद रखें बिल्कुल ऐसे ही बनाइए, क्योंकि राजस्थान में जो शादियों में बिरयानी बनती है बिल्कुल हूबहू इसी ही तरीके की बनती है। बारीक कटा हुआ टमाटर, इतना बारीक कट करना है कि दम पर ये टमाटर बिल्कुल गल जाए, और बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। जब प्याज का बलिस्ता, हरी मिर्चें और पुदीने का, टमाटर का फ्लेवर जब हम खाएंगे ना, जब मुंह में ज़बान पर आएगा ना, तो डबल कर देगा बिरयानी का जायका। अब आधा चावल और लेना है, आधा ही लेना है, पूरा नहीं लेना जितना स्ट्रेनर में है। आधा लेयर एक लगा लेना है हमें, मसाले के ऊपर एक लेयर और लगा लेनी है। परतों वाली हमें बनाना है तो परत तो लगाना लाजमी ही है। तो ये देखिए ऐसे हमने
कर लिए। बिल्कुल भी हार्ड तरीके से, मतलब कि चम्मच को ज़ोर ज़ोर से हिलाकर हमें राइस को नहीं करना है, वरना राइस टूट जाएंगे। तो मेन रोल तो राइस का ही होता है इसमें, बिरयानी में। तो अब क्या करेंगे, जितना भी मसाला हमारा बचा है पूरा मसाला हम इस लेयर पर रख देंगे, लगा देंगे बहुत ही अच्छे से। आलू और चिकन को ध्यान से रखिएगा ताकि एक तरफ से चिकन और आलू भी हमें निकाल सके, इस तरीके से ध्यान से रखिएगा। क्योंकि बिरयानी में अक्सर ऐसा होता है कि हम पूरा मैश नहीं कर सकते, तो एक तरफ आलू हो तो आलू ही आ जाता है, चिकन है तो चिकन ही आ जाता है, तो दोनों चीज़ों। और हाँ, आलू भी ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो आलू का जायका बिरयानी में तो आप डालिएगा, हमें तो बहुत पसंद है तो इसलिए हमने आलू भी ले लिया है, बट आलू को फ्राई करके लिया है। तो ये देखिए एक लेयर और हमने अच्छे से मसालों की लगा दी है। फिर से एक मुट्ठी भरकर हमने क्या करा है, गोल्डनिश कलर करा हुआ बलिस्ता हमने लगा दिया है। याद रखिए गोल्डनिश ही रखिएगा बलिस्ते का कलर, बार बार हम आपको हर रेसिपी में बताते हैं, क्योंकि पता है ब्लैक कलर कर दोगे तो एक कड़वापन आ जाएगा बिरयानी में। अब टमाटर बारीक कटे हुए, सेम प्रोसेस हमें करना है, बारीक कटी हुई हरी धनिया, कोतमीर, पुदीना, साथ ही में हरी मिर्ची आपने ऐड कर लेना है। इस लेयर पर भी जिस तरीके से हमने नीचे का लेयर बनाया है फुल, वही तरीके से हमने ये ऊपर का लेयर भी कर देना है। तो इसका लुक आप देख सकते हो कितना कलरफुल है कि नहीं, बिल्कुल राजस्थान की तरह। तो अब इसमें ऐड कर लेंगे बाकी बचा हुआ राइस, जो चावल पहले के बचे हुए थे ना हमारे पास, तो वो चावल भी हम ऐड कर लेंगे। हमने नींबू देखें अभी तक नहीं निकाला है, क्योंकि जो इसका फ्लेवर भी बहुत ही ज़बरदस्त आता है। हल्के हाथों से, हल्की चम्मच से आपने चावल की परत एक बना लेनी है। देखें आप जिस तरीके से हम आप कर रहे हैं, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करिएगा वरना चावल टूट जाएंगे। अब इस पे हम और क्या करेंगे, जो ऑयल बचा हुआ था ना आधी कटोरी, वो भी हम इस पे ऐसे बिछा देंगे, क्योंकि ऑयल तो डायरेक्टली नीचे जाएगा, जो ऊपर की लेयर है तो वो तो बिल्कुल सादी रह जाएगी। तो इसके लिए जो बाकी बचा हुआ ऑयल है ना, वो ऊपर आपने डाल देना है, ताकि ऊपर की फ्लेवर भी राइस में आ जाए बिरयानी का, और बिल्कुल सूखे सूखे राइस ना लगे। अब हमने क्या किया है, 2 टेबलस्पून हमने कलर का वो जो पानी होता है ना, वो हमने लगा दिया है। ऑरेंज कलर ही लेना, क्योंकि शादियों में ऑरेंज कलर ही बिरयानी पे होता है राजस्थान में। तो जिस तरीके से हमने सजाया है बिल्कुल उसी तरीके से आपने भी ऐसे ही करना है। अब ये शिमला मिर्च ऑप्शनल है, अगर आपके पास मौजूद हो तो आप डालिएगा, वरना फुल स्किप आप कर सकते हो। बट ये डाला जाती है शादियों में, क्योंकि इसका कलर भी बहुत अच्छा होता है और जायका भी बहुत ही ज़बरदस्त आता है। मतलब फुल, ये कहने का मतलब है इसका लुक आप देखिएगा कितना ज़बरदस्त लग रहा है, कलरफुल भी लग रहा है, खाने में जायका भी डबल हो जाता है, और बिल्कुल शादियों वाली बिरयानी बनकर हमारी अब तैयार होगी। अब इस पे हमने गोल्डनिश कलर करी हुई मतलब गोल्डनिश फ्राई की हुई प्याज हमने लेना है। याद रखिए अगर आपकी ब्लैक फ्राई होगी या डार्क ब्राउन होगी तो आपने बिल्कुल भी ऊपर से नहीं डालना है प्याज को, और प्याज क्या पुदीना भी नहीं डालना है। अगर प्याज आपकी ब्लैक होगी ना तो आपका पुदीने का जो कलर ना वो भी ब्लैक हो जाएगा। अगर गोल्डनिश कलर है ना प्याज की, तो पुदीने और कोतमीर का कलर ब्लैक कभी नहीं होगा, इतना ध्यान रखिएगा। प्याज की वजह से कोतमीर पुदीने का कलर चेंज हो जाता है। तो हमने कोतमीर, पुदीना, प्याज, शिमला मिर्चें, कलर और साथ ही में हमने ऐड कर लिया है ऑयल। अब इसे हम दम पर लगाएंगे, एक अच्छे से मोटे कपड़े का लेयर लगाकर हमें क्या करना, अच्छे से दम लगा देना है। 5 मिनट हाई फ्लेम पर हमें रखना है आँच को, और बिल्कुल 5 मिनट टाइम देखकर 5 मिनट के बाद 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट हमें दम पर लगाना है बिरयानी को। टोटल 15 मिनट में हमारी बिरयानी बनकर तैयार हो जाएगी। ऑलमोस्ट मसाला तैयार था, राइस फुल डन थे हमारे। 15 मिनट के बाद हमने ऑफ़ कर दिया था और 10 मिनट तक हमने बिरयानी बिल्कुल खोला नहीं था। अब एक कोयले को सुर्ख हमने कर लिया है, तो ये 15 मिनट दम पे और 10 मिनट हमने मतलब कि बंद करने के बाद खोला नहीं था। ये 10 मिनट के बाद हमने बिरयानी को खोला है, तो इसका आप लुक देख सकते हो। तो सुर्ख किया हुआ कोयला हमने एक कटोरी में रख दिया है। अब उसके बाद हम 1 टेबलस्पून भर कर हम इस पर डाल देंगे घी, देसी घी, और ढक्कन को ढक देंगे।
ताकि हमारी बिरयानी ऐसा लगे कि हमने कोयले पर बनाई हो। बिल्कुल शादियों में जैसे कोयले की आंच पर बनती है ना, वही स्मेल वही खुशबू आने लगेगी। ये धुआंधार सी 2.5 किलो की चिकन राजस्थानी बिरयानी हमारी बनकर पूरी तैयार है। बिल्कुल राजस्थानी लुक दिख रहा है कि नहीं, आप ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और बिल्कुल जायका भी शादियों वाला ही था और बिल्कुल डिफरेंट जायके की राजस्थानी चिकन बिरयानी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। तो अब इसे हम बताएंगे। इसके हमने चेक नहीं किया क्योंकि चावल तो ऑलमोस्ट गला हुआ था और चिकन भी ऑलमोस्ट पूरा बना हुआ था, तो इसको चेक करने की सवाल ही नहीं उठता। डायरेक्ट 15 मिनट के बाद आप इसको सर्व कर सकते हो। ये आप देखिए, लुक देखिए, चिकन के पीस देखिए, बिल्कुल साबुत है, बिल्कुल ऐसे मैश नहीं हुए हैं। कलर आप देखें और राइस को मेन आप देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है। एक ही साइड से हम निकाल रहे हैं तो आलू भी आ जा रहा है, चिकन भी, साथ ही में हर लेयर में जो प्याज हमने डाली थी, कोतमीर, पुदीना, सारी चीज़ साबुत आपको दिख रही है। बट टमाटर बिल्कुल गल चुके थे। तो ये लुक देखिए, कलरफुल सी चिकन राजस्थानी शादियों में बनने वाली बिरयानी बनकर तैयार हुई है। साथ ही में हमने प्याज और खीरे का और दही का सलाद बना लिया। बट बिना सलाद के, बिना कचूमर के ही ये बिरयानी इतनी चटकारेदार है कि यूं ही चट हो जाएगी आपके घर में। तो ज़रूर से ट्राई करिएगा राजस्थानी शादी में बनने वाली चिकन बिरयानी। और साथ ही मेरे यूट्यूब चैनल दोस्ती किचन को इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर ज़रूर से फॉलो करिएगा। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।